गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बस जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं टॉपिक है +1 का प्रोबेबिलिटी। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, ठीक है, कि हमने +1 में क्या क्या पढ़ रखा था। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी करने से पहले प्रोबेबिलिटी में तो सबसे पहले आता है वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट। क्या वर्ड आता है? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसे एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स सब क्लियर करूंगा। एक सैंपल स्पेस लिया हमने, ठीक है, सैंपल स्पेस भी बताऊंगा क्या मेरे पास 3 कॉइन के लिए मैंने 3 कॉइन थ्रो किए और उन 3 कॉइन को 3 बार मैंने फेंका। ठीक है, और 3 बार फेंकने के बाद जो मेरे पास मैंने एक्सपीरियंस लिया वो तीनों हेड आए, तीनों टेल मिले, हेड टेल मिला, हेड टेल मिला एंड टेल हेड मिला, टेल हेड आ गया, टेल हेड टेल आ गया और हेड टेल आ गया। मीन्स ये टोटल 8 केस आए मेरे पास। इन्हें क्या बोलेंगे? रैंडमली। रैंडमली बेटा आपको नहीं पता कि क्या आने वाला। आपने कॉइन फेंका, हो सकता है फर्स्ट हेड हो सकता है सेकंड भी हेड हो सकता है थर्ड भी हेड हो। चांसेस ये भी हैं कि फर्स्ट टेल, सेकंड टेल, थर्ड टेल। चांसेस ये फर्स्ट 2 हेड, थर्ड टेल। तो इस टाइप से हम रैंडमली जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ उसे क्या बोलूँगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलूँगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके कुछ बेसिक रूल हैं। सबसे पहला बेसिक रूल आता है बेटा ट्रायल। ठीक है, सबसे पहला बेसिक रूल होता है ट्रायल। क्या बोलते हैं उसे? ट्रायल। अब ये ट्रायल क्या होता है? जैसे बेटा मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं, क्या कहता है? परफॉर्मिंग ए एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे कॉइन फेंका, पहला हेड आया, दूसरी बार कॉइन फेंका, फिर मेरे पास हेड आया, तीसरी बार कॉइन फेंका, फिर मेरे पास क्या आया? हेड आया। तो फिर जितनी बार वो चीज आ रही है, परफॉर्मिंग आ रही है, क्या लिखा उसने डेफिनेशन में? परफॉर्मिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। परफॉर्मिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। बेटा जितनी बार आप उसे परफॉर्म करते जाओगे, बार बार अलग अलग केसेस आते रहेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? ट्रायल। फिर उसके बाद आता है मेरे पास सैंपल स्पेस। जब इन सारे सैंपल स्पेस जब ये सारे ट्रायल्स को मैं इकट्ठा करके किसी सेट की फॉर्म में लिख दूंगा, जैसे मैंने ये सेट की फॉर्म में लिख दिया, हेड टेल हेड टेल, तो बेटा ये मेरे पास क्या होगा? सैंपल स्पेस। क्या होगा मेरे पास? सैंपल स्पेस। जितने भी एक्सपेरिमेंट मेरे पास हो सकते हैं। फिर आता है सैंपल पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है सैंपल पॉइंट। अगर मैं किसी एक वाले केस को उठा लूं, मीन्स ये केस ले लिया ओनली, ठीक है, इसे मैं क्या नाम दूंगा? सैंपल पॉइंट। क्या बोलूंगा? सैंपल पॉइंट। द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। यानी कि जो आउटकम निकल के आया, दोनों हेड बन के आ गए, दोनों टेल बन के आ गए, हेड टेल बन के आ गया, टेल हेड बन के आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? सैंपल पॉइंट। क्या बोलेंगे उसे? सैंपल पॉइंट। उसके बाद आता है इवेंट, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा क्या हो गया? सबसेट। मीन्स अब सैंपल स्पेस का सबसेट क्या हो सकता है? सबसेट तो हेड भी हो सकता है। मीन्स जैसे मैंने ए का नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया बेटा टेल दे दिया, एंड सी का नाम दे दिया मैंने टेल हेड टेल दे दिया। तो बेटा ये सारे के सारे मेरे पास क्या? एक एक इवेंट है। यानी कि सब उसके इवेंट के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर जो हम रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसका कोई भी एक एलिमेंट जो हमने लिया उसे क्या बोलेंगे? इवेंट। क्या बोलेंगे उसे? इवेंट। क्या था? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। जहाँ कह सकते हैं सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका क्या है? सबसेट। फिर आता पॉइंट नंबर 4th, कहता है एलिमेंट्री इवेंट्स। इवेंट्स इज द ओनली वन सैंपल पॉइंट। बेटा जिसके अंदर बेटा 5th ये क्या था मेरे पास? इवेंट था। ये मेरे पास क्या था? इवेंट्स।
पॉइंट नंबर 4 आगे क्या आ गया, एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट जैसे ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके लिए मैं एक से ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, हेड हेड टेल लिख सकता हूँ, टेल टेल हेड लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ओनली सिंगल, ओनली सिंगल। कंपल्सरी क्या होगा, ओनली सिंगल। कंपल्सरी कितना आएगा, ओनली सिंगल। तो उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स। है तो उसका सबसेट है बट ओनली सिंगल इवेंट्स। क्या आएगा, ओनली सिंगल इवेंट। पॉइंट नंबर 6 कंपाउंड इवेंट। बेटा टॉपिक का नाम है कंपाउंड इवेंट। इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट। इवेंट कंटेनिंग मोर देन वन। बेटा कितने, मोर देन वन। मान लो ए आपने सपोज कर लिया हेड 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 टेल टेल टेल। बी आपने सपोज कर लिया हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड एंड टेल टेल हेड। तो बेटा मोर देन वन को क्या बोलते हैं, मैं कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। बेटा 6 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। उसके बाद 7th नंबर पॉइंट मेरे पास क्या, अक्ररेंस ऑफ ए इवेंट्स। अक्ररेंस ऑफ ए इवेंट्स मीन्स जिसकी पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। आपको पता है कि इसका जब ट्रायल्स करेंगे तो हेड आएगा, जहाँ कितना आएगा, टेल। कहता है इवेंट एसोसिएट विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट सेट इज सेट टू बी अक्ररेंस। मान लो मैं कॉइन फेंक रहा हूँ, ठीक है, 2 कॉइन फेंके, तो आप कहोगे सर अक्ररेंस में क्या क्या हो सकता है। अक्ररेंस पॉइंट नंबर 7 अक्ररेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो 2 कॉइन के लिए क्या क्या अक्ररेंस हो सकती है। आप बोलोगे सर हेड हेड की पॉसिबिलिटी बन रही है, सर टेल टेल भी आ सकता है, सर हेड टेल भी आ सकता है, और टेल टेल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये जो सबके सब इवेंट्स हैं, ठीक है, ये इवेंट्स है, ये इवेंट्स है, ये इवेंट्स है, ये इवेंट्स है, इन्हें क्या बोलेंगे, अक्ररेंस ऑफ ए सेट्स। क्या बोलेंगे इसे, अक्ररेंस ऑफ ए सेट्स। क्या बोलेंगे, अक्ररेंस ऑफ ए सेट्स। अक्ररेंस ऑफ सेट्स के बाद मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास सर्टेन इवेंट्स। सर्टेन कहता है इवेंट विच मस्ट अकर वेदर बी द आउटकम्स इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। जहाँ जिसे बोलते थे श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स जैसे मैं डाइस की बात करूं, और डाइस के केस में आपको पता मस्ट क्या बोलता है, उसने टॉपिक का नाम क्या है मेरे पास, सर्टेन इवेंट्स। क्या नाम है, सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। अब डाइस की बात करते ही आपको ये क्लियर हो गया कि सर डाइस केस में 1 2 3 4 5 और 6 ये सबके सब श्योर इवेंट्स हैं। ये सबके सब क्या बेटा, श्योर इवेंट्स। बेटा कहीं ना कहीं तो आएंगे, ये बात तो क्लियर है कि इनमें से एक नंबर तो 100% आएगा। अगर 6 आएगा तो क्या होगा, 5 आएगा तो क्या होगा, 4 आएगा तो क्या होगा। इसे क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट्स। फिर आएगा पॉइंट नंबर 9 जिसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। डाइस फेंक दो, डाइस की केस में 7 डाइस फेंको और 7 इवेंट्स लेके आओ, इवेंट 7, तो बेटा ये नॉट पॉसिबल है। क्या होगा, नॉट पॉसिबल, इसलिए क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। क्योंकि डाई का मैक्सिमम केस कितना होता है मेरे पास, 6 होता है। मैक्सिमम कहाँ तक आती है डाइस, 6 तक। मैक्सिमम कहाँ तक आती है, 6 तक। फिर आ गया पॉइंट नंबर 10 जिसे बोलते हैं फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। मान लो 1 to 6 था, 1 to 6 था, और आपने इसमें फेवर कर दिया 6 को कि 6 अगर आएगा सर मेरे लिए बेटर है, तो बेटा आपका फेवरेबल इवेंट्स कौन सा होगा, फेवरेबल इवेंट्स कौन सा होगा, 6। आपने नेक्स्ट टाइम 5 को कर दिया तो फेवरेबल इवेंट्स कितना होगा, 5। नेक्स्ट टाइम कितना कर दिया, 5 को प्रेफरेंस दे दी तो कितना होगा, 5। जिसको आप चॉइस में रखोगे वो आपका कौन सा होगा, फेवरेबल इवेंट्स। क्या होगा, फेवरेबल इवेंट्स। इसके बाद पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर मेरे पास क्या बेटा 11 जिसे बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली, जो एक जैसे होते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट्स, लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कॉइन, कॉइन के केस में क्या होगा, कॉइन केस में हेड
प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या सेम है, इसलिए इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली। फिर मैंने डाइस के केस लिया, डाइस केस में क्या होगा, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। 52 कार्ड्स ले लो, 52 कार्ड्स की बात कर देता हूँ। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/52, किंग आने की प्रोबेबिलिटी 1/52। तो बेटा इस टाइप से किंग मीन्स जो पार्टिकुलर एक कार्ड के लिए तो क्या होगी, सेम ही होगी। एक कार्ड के लिए कितने सेम, किंग के लिए बेटा 4/52 लिखा जा सकता, बट एक पर्टिकुलर कार्ड की बात करो तो सबके लिए क्या होगा, सेम केस आएगा। क्या आएगा मेरे पास, सेम केस आएगा। कार्ड्स ऑलवेज इक्वली लाइकली। ठीक है, इसके बाद मेरे पास अलजबरा आता है। अलजबरा में क्या क्या होता है, जो जो हमें प्रोबेबिलिटी का लर्न रखना, बेटा अलजबरा में क्या क्या हमने लर्न रखना वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। क्या क्या केसेज हमें हमेशा लर्न रहने चाहिए प्रोबेबिलिटी के अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जो अलजबरा है, अलजबरा ऑफ प्रोबेबिलिटी, अलजबरा ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी के जो ऑल इवेंट्स होते हैं वो 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं, पहला केस। दूसरा केस हम इसे डिनोट करते हैं P + Q = 1, मीन्स सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल टू 1। अगर आप तीसरा केस लेके चलते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कुछ बुक वाले, P(a) + P(a)0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर P(a) निकालना तो क्या करोगे, 1 - P(a)0, और P(a)0 निकालने के लिए 1 - P(a), 1 - P(a), क्या लेके चलोगे, 1 - P(a). फिर मेरे पास आता है नेक्स्ट अलजबरा में क्या आता है, जो जितने भी इसके इवेंट्स आते हैं, जितने भी इसके इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इसके इवेंट्स होंगे 3 up to Ωn तक ले लेते हैं, ठीक है, ये ऑलवेज इसका सम कितना होगा, 1 होगा। ऑलवेज सम कितना होगा, 1। पॉइंट नंबर 5, एनी इवेंट्स इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। कोई भी इवेंट्स नेगेटिव की इक्वल नहीं होगा। अगर कभी नेगेटिव आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, नेगेटिव केस में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके पास श्योर इवेंट्स आ जाए, अगर श्योर इवेंट्स आ जाए, यानी पक्का इवेंट्स आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 मान लेना। 7वां नंबर पॉइंट, अगर इम्पॉसिबल इवेंट्स आ जाए, इम्पॉसिबल इवेंट्स आ जाए तो बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 5 ले लेनी है। क्या ले लेनी है, ऑलवेज इक्वल टू 5। ऑलवेज इक्वल टू क्या लेनी है आपने, 5। अब सबसे पहले मैं +1 के टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए। +1 के सबसे पहले टॉपिक में जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा सैंपल स्पेस। सबसे पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था आपने, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या पढ़ा था, इफ 1 कॉइन थ्रो सैंपल स्पेस। सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपने की थी वो सिंपल बेसिक थी सैंपल स्पेस के ऊपर। मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 कॉइन, पहली एग्जांपल 2 कॉइन, ठीक है। 2 कॉइन का जो सैंपल स्पेस बेटा क्या होगा, 2 कॉइन सैंपल स्पेस कितना होगा, S = हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड बेटा टेल टेल, पहला केस। दूसरा सैंपल स्पेस मैंने बोला 2 डाइस। 2 डाइस के लिए जो आप सैंपल स्पेस लेके चलते थे वो था 1 1, 1 2, 1 3, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 6 एंड बेटा 4 6 1, 6 2, 6 3 एंड मेरा 6 6। इसके लिए जो फॉर्मूला था हम लर्न करते थे 2 की पावर n। इफ 1 कॉइन के लिए फॉर्मूला था मेरे पास 2 की पावर 1, 2 कॉइन 2 की पावर 2, 3 कॉइन 2 की पावर 3 एंड n कॉइन
2 की पावर n। बेटा ये बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट का रूल। अगर एक डाइस की बात चलती तो 6 की पावर 1 फॉर वन डाइस, वन डाइस के लिए एग्जाम्पल पे 6 की पावर 1, 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस 6 की पावर 2, 3 डाइस, 3 डाइस बेटा कितना होगा 6 की पावर क्यूब, और बेटा n डाइस के केस में कितना होगा 6 की पावर n, कितना आएगा 6 की पावर n। ये कैसा आएगा केस नंबर 2। तीसरे केस में क्या करता है, वन कॉइन एंड वन डाई, बेटा दोनों इकट्ठे फेंक दिए। वन कॉइन एंड वन डाइस का सैंपल स्पेस बेटा क्या हो सकता है, वन कॉइन के लिए एस इज इक्वल टू कितना है, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड बेटा टेल 6। ये आ गया मेरे पास सैंपल स्पेस। फिर मैंने थर्ड ले लिया, फोर्थ ले लिया, हमने निकालना सैंपल स्पेस कॉइंस थ्रो, कॉइन थ्रो टिल हेड कम। बेटे कहाँ तक, तो कॉइन फेंकना जब तक हेड नहीं आएगा, टिल हेड कम। तो बेटा सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, पहले केस में मेरे पास हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी हेड पहले नहीं मिला सेकंड में मिल गया, पहले में हेड नहीं मिला सेकंड में हेड नहीं मिला, थर्ड पे हेड मिल गया, फर्स्ट पे हेड नहीं मिला सेकंड पे हेड मिला, थर्ड पे मिला, फोर्थ पे हेड मिल गया। एंड बेटा ये प्रोसेस चलता रहेगा कहाँ तक, अप टू एन तक, अप टू एन तक, कितने तक, अप टू एन केसेस तक, कितने केसेस तक, अप टू एन केसेस तक। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर कितने आ गई, 4th आ गई। क्या आ गई, एग्जाम्पल नंबर 4th, एग्जाम्पल नंबर 4th। अब इसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड के बाद एग्जाम्पल नंबर कितने आ गई, 4th आ गई, 4th के बाद एग्जाम्पल नंबर आ गई 5th, एग्जाम्पल नंबर मेरे पास आ कितने आ गई 5th। इसी की एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल का क्या है, सुन ला ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 5th सैंपल स्पेस की। इफ कॉइन थ्रो, इफ कॉइन शोज हेड, बेटा कॉइन थ्रो किया, शोज हेड, देन थ्रो अगेन, बेटा कॉइन को क्या करेंगे, थ्रो अगेन। इफ कॉइन थ्रो शोज टेल, बेटा अगर क्या टेल, देन डाइस थ्रो, कुछ इस टाइप्स की वर्डिंग होगी, देन डाइस थ्रो। तो इसका मीनिंग क्या, सैंपल स्पेस क्या आएगा बेटा, हेड। इफ कॉइन शोज हेड देन थ्रो ए कॉइन, जब थ्रो अगेन करोगे तो आपको नहीं पता कि वो हेड आएगा या बेटा टेल आएगा, ये किसी को कुछ कंपेयर नहीं है। यानी कि गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसने मेरे को चांस दिया कि आप एक कॉइन के साथ खेल लो, मैंने कॉइन के साथ स्टार्ट किया, इफ हेड कम देन उसने मेरे को दोबारा कॉइन दे दिया कि एक बार और गेम खेल लो, तो दोबारा गेम में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर मेरी पहली केस में टेल आ गया, अगर पहले केस में क्या आ गया टेल, तो बेटा थ्रो ए डाइस, डाइस पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और बेटा 6 भी आ सकता है। बेटा ये टोटल 6 केसेस बनेंगे, जो केसेस बनेंगे इन्हें क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। बेटा इस टाइप्स की कुछ और एप्लीकेशन होगी जो आपको देखनी पड़ेगी, जो आपने देख रखी होगी, अब एक बार ध्यान से देख लेना। इसके बाद दूसरा केस आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा केस क्या आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बेटा 2 टाइप्स के इवेंट्स आएंगे। पॉइंट नंबर हम सेकंड ले लेते थे, ठीक है, क्या नाम, म्यूचुअली, क्या बोलते हैं, म्यूचुअली, स्पेलिंग क्या बेटा इसके, ठीक है, इसका बेटा टॉपिक का नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
क्या बोलते हैं इसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं इसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। अब बेटा इसमें कहते हैं क्या बेटा, क्या होता है म्यूचुअली, अगर किसी इवेंट्स का ए और बी का बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, मीन्स दो इवेंट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सैंपल स्पेस ले लिया, इसमें हेड हेड ले लिया, टेल हेड ले लिया, हेड टेल ले लिया और बेटा टेल टेल ले लिया। मैंने पी ऑफ ए नाम दे दिया हेड हेड को, पी ऑफ बी नाम दे दिया बेटा मैंने टेल हेड को और हेड टेल को, और पी ऑफ सी मैंने नाम दे दिया बेटा टेल टेल को, टेल टेल को। अब हमने क्या देखा कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ रहा, 5 आ रहा। मीन्स इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा मेरे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलोगे इसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर मैंने क्या लिया, बी और सी के बीच में कॉमन निकाला, बी और सी के बीच में कॉमन फाइंड किया, और बी और सी के बीच में मेरे पास क्या आ रहा, 5 आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, टी टी हेड हेड, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकाला, इसमें बेटा हेड हेड कॉमन आ गया, हेड हेड कॉमन इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा याद रखना डेफिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिसमें कॉमन आ जाता है। इसके बाद आता है एग्जॉस्टिव। क्या बोलते हैं इसे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। टॉपिक नंबर 3, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में क्या है, टॉपिक नंबर 3, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। बेटा क्या टॉपिक, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। टॉपिक का नाम है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। सैंपल स्पेस मैंने ले लिया बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। पी ऑफ ए ले लिया मैंने 2 3 4, पी ऑफ बी मैंने ले लिया 1 5, और पी ऑफ सी मैंने ले लिया 1,6, 1,6। अब हमने क्या किया, जब इनका यूनियन करने के बाद, अगर सैंपल स्पेस बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो मैंने इसका क्या निकाला, यूनियन निकाला, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना है, 1, 2, 3, 5, 6, कॉमा कितना आ रहा, 6। इन 6 एलिमेंट के अंदर क्या बन रहा है मेरे पास, सैंपल स्पेस आ रहा है। इन सब की यूनियन करने से क्या बन रहा, सैंपल स्पेस। क्या बन रहा है इसका, सैंपल स्पेस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये क्या हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या बोलोगे इसे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। और दूसरा क्या हो गया, अगर मैंने इनकी इंटरसेक्शन निकाल के देखी, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके साथ बेटा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लियर हो गया था। पॉइंट नंबर ये नंबर 2 का टॉपिक था। फिर आ गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटा उसमें क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली सैंपल स्पेस के बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि जितने इवेंट्स होंगे उसको टोटल से जब डिवाइड कर दोगे
तो वो मेरे पास केस आएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा नहीं, एग्जांपल वन ले ली, ठीक है। कहता डाइज थ्रो वंस फाइंड probability ऑफ इवन नंबर। स्पेशल सैंपल पे ने डाई वन टाइम फेंकी तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 5 एंड 6, ठीक है। तो इस केस में बेटा इवन नंबर कितना होगा जिसकी मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ ए, मेरा फेवरेबल कितना होगा 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना है मेरे पास 3/6। ये इवेंट्स कितने थे 3 थे, ये कितने 6 थे, तो आंसर कितना है 3/6। दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ। इसके लिए मेरे पास टोटल कार्ड्स हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। अब मैंने इसे किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो बेटा मेरे पास फर्स्ट केस किंग के लिए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 52 कार्ड्स में, तो क्या लिखूंगा 4/52। दूसरा केस मैंने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड के लिए कितना होगा 12/52। तीसरा कार्ड क्या आ गया, तीसरा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है मेरे पास 4/52। फिर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड के लिए कितना है मेरे पास 26/52। तो बेटा ये प्रोसेस आगे आगे चलता रहेगा। आपको जस्ट इतना देखना कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जो आपके फेवरेबल है। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं क्या ले रहा है, एक थ्री कॉइन थ्रो, ठीक है। तो सैंपल स्पेस आ गया हेड टेल, ठीक है, टेल हेड एंड टेल हेड, और लास्ट बेटा कितना है टेल आ गया। टोटल आ गया मेरे पास ये केसेस। फर्स्ट केस में हमने क्या निकाला, केस नंबर 1 में कहता 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तो बेटा कितना आएगा 1/8। दूसरा केस 2 हेड में कितना है 3/8। बेटा थर्ड केस 1 हेड में कितना है 3/8। और फोर्थ नंबर 0 हेड, बेटा 0 हेड मीन्स 1 टेल आएगा तो 1/8। कुछ इस टाइप्स की एग्जांपल आएंगी जिसको हम डील करेंगे, जिसको हम करते रहे अभी तक प्रोबेबिलिटी के केस में। इसके बाद आता था बेटा प्रोबेबिलिटी के बाद कुछ अलजबरा हम पढ़ते थे जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनडीए में इन्हीं टॉपिक से मिलते हैं, जिसे अलजबरा बोल देते हैं, और जिसको टिप्स पे रखना है आपने। सबसे पहला फॉर्मूला जिसका P ऑफ A यूनियन B, सबसे पहला फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 P ऑफ A माइनस B ओनली A भी बोल देते हैं, इसे P ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला नंबर 3 क्या बेटा P ऑफ B माइनस A ओनली B, P ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला नंबर 4 P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, जिसे बोलते हैं नाइदर नॉर। क्या बोलते हैं नाइदर नॉर के लिए फॉर्मूला जो होता है P ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, इसे बेटा डी मॉर्गन लॉ भी बोल देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला का P ऑफ मीन्स यहाँ पर जो P ऑफ U माइनस P ऑफ A यूनियन B लिखोगे, U ऑलवेज 1 होगा। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। पॉइंट नंबर 5 आ गया P ऑफ A यूनियन B का इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं आइदर और, ये भी उसका डी मॉर्गन आइदर और, इसलिए लिखें P ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट
P of U minus P of A intersection B, 1 minus P of A intersection B. Point number 6, mutually exclusive. Mutually exclusive means P of A intersection equal to 5. बेटा P of A intersection equal to 5. फिर आपने लर्न करना पॉइंट नंबर 7, P of A plus P of A not equal to 1 से सक्सेस प्लस फेलियर, इसे क्या लेते हैं सक्सेस प्लस फेलियर। बेटा दो इवेंट्स हो सकते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा कौन सा इवेंट्स होता है, फेलियर इवेंट्स होता है। क्या इवेंट्स होता है, फेलियर इवेंट्स। उसके बाद आता था एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली टू ऑफ देम, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम में क्या आएगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, नेक्स्ट फॉर्मूला एग्जैक्टली वन ऑफ देम। पॉइंट नंबर 8, अगर इवेंट्स में पूछ रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम, पॉइंट नंबर 8 एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो बेटा क्या लिखो, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 2 टाइम P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बेटा पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, इसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 9 के बाद आ गया नाइदर ए नॉर बी भी हो चुका है। नेक्स्ट बिट आ गया मेरे पास एट लीस्ट एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अगर 3 इवेंट्स दे रखे हैं उसमें एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ये 2 इवेंट्स है 3, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम 3 इवेंट्स। 3 इवेंट्स में P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस 2 टाइम P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस 3 टाइम P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है बेटा पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 मेरे पास क्या कहता है, एट लीस्ट टू ABC, एट लीस्ट 2 A B एंड C, कम से कम 2, तो क्या लिखोगे P ऑफ, इसके लिए P ऑफ 2 टाइम्स क्या लिखोगे बेटा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C, P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A माइनस 2 टाइम P इंटू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बेटे ये एट लीस्ट 2 ऑफ देम है। फिर एग्जैक्टली 2 ऑफ देम के लिए क्या होगा, पॉइंट नंबर 11 एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A माइनस 3 टाइम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला नंबर बेटा 11th है। फॉर्मूला नंबर 11th के बाद ठीक है मेरे पास जो फॉर्म आई थिंक कुछ नहीं बचती। ठीक है नेक्स्ट बेटा इसके बाद एक फॉर्मूला और टिप से याद रखना, जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो लेस देन किससे होगा, P ऑफ A से, इज लेस देन किससे होगा, P ऑफ B से। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन P ऑफ A और B, A और B इज लेस देन P ऑफ A यूनियन B। बेटा ये इवेंट्स याद रखना, P ऑफ A यूनियन B इज ऑल्सो लेस देन P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये किससे लेस होगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B के केस में कंटिन्यू रहेगा। P ऑफ B के केस में क्या आएगा मेरे पास, कंटिन्यू। इसके बाद बेटा ये मेरे पास थे टोटल 13 फॉर्मूले, टोटल 13 फॉर्मूले जिसको हमने लर्न रखना। इसके बाद आ गया मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा +1 का, आई थिंक आपके पास इतना ही टॉपिक था। ठीक है इसके बाद हमारी +2 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है +2 स्टार्ट है। +2 का एक छोटा सा टॉपिक आप लिख लो बेटा, +2 का एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ लिख लो। ठीक है टॉपिक क्या बेटा, उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
क्या बोलते हैं इसे, +2 का फर्स्ट टॉपिक मैं इस वीडियो में लेके चल रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा बेटा नाम से आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि ये कंडीशनल वर्ड क्यों यूज़ किया गया, इसके लिए कंडीशनल क्यों वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है, किस लिए हमने इसको कंडीशनल का नाम दे दिया गया। बट इसकी डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ध्यान से सुन लेना। कहता है लेट ए एंड बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट देन प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी ऑलरेडी अकर्ड देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बट इसके दो फॉर्मूले याद रखना। पहला P ऑफ A बाय B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। इसमें B की अकरेंस ऑलरेडी है, B की अकरेंस ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी B ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन लिख लो बेटा, ये वर्ड ज़्यादा बढ़िया है। फिर हमने P ऑफ B बाय A निकाला, कितना है P ऑफ B इंटरसेक्शन A आ गया, बाय कितना है P ऑफ A। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या गिवन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब मैं आपकी एग्जांपल क्लियर कर दूं। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा, दो इवेंट्स हैं मेरे पास, एक इवेंट्स A है, एक इवेंट्स B है, दोनों एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इवेंट्स A है, एक इवेंट्स B है, दोनों में एक रूल में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि B ने अपना रिजल्ट पहले दे दिया, B ने रिजल्ट दे दिया हेड टेल, ये दे दिया रिजल्ट। अब जो A है, मान लो दो कॉइन हमने थ्रो किए थे, ठीक है, जो A है वो प्रोबेबिलिटी टोटल के अकॉर्डिंग नहीं चेक करेगा, वो अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करेगा अकॉर्डिंग टू B। किसके अकॉर्डिंग चेक करेगा, B। जो अकरेंस केस है, जो गिवन केस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करेगा कि मेरी उसके अगेंस्ट, पहले हम क्या करते थे टोटल के अगेंस्ट, अब क्या होगा जिसके अगेंस्ट हम चल रहे थे, जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा था, जब जो उसने इवेंट्स गिवन है, उस गिवन इवेंट्स के अगेंस्ट हम क्या चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी। क्या करेंगे, उस गिवन इवेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे A बाय B लिखा तो B के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, B की अकरेंस पहले हो चुका है प्रोबेबिलिटी का, हम A का निकालेंगे। A ऊपर आ रहा है इसलिए फेवरेबल है, ये कितना होगा, टोटल होगा। इसमें A पहले आ चुका, हमने B का निकालना, तो B निकालना, A का अकरेंस हमें दे रखा। जैसे मैं एक और छोटी एग्जांपल देता हूँ, दो फ्रेंड हैं A और B, ठीक है, वो एक एग्ज़ाम दे रहे हैं 100 मार्क्स के लिए, एग्ज़ाम दे दिया 100 मार्क्स के लिए। दोनों का टारगेट क्या है, 100 मार्क्स अचीव करना है, दोनों का टारगेट क्या है, 100 मार्क्स अचीव करना है, ठीक है। A के मार्क्स आ गए मेरे पास 92, A के मार्क्स कितने आ गए बेटा, 92। जैसे 92 आए, ये गिवन हो गया, अब जो A है उसको 100 का टारगेट भूल चुका है, ठीक है। दोनों में कंपटीशन, 100 नहीं देख रहा, वो ये नहीं चेक कर रहा कि मेरे 100 आए, अब वो कह रहा है कि मेरे B से ज़्यादा आ जाए, बस इतना याद करना चाहते कि मेरे B के अगेंस्ट आए, कितने आए, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी A की B के अगेंस्ट, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी B की A के अगेंस्ट। बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मैं पहली एग्जांपल इसकी ले रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसे गिवन होता है। सिंपल में क्या गिवन होगा, P ऑफ A गिवन है, P ऑफ A गिवन है 1/3। एग्जाम्पल नंबर 1, P ऑफ B इज गिवन है 1/7 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है मेरे पास 2/8। तो मैंने क्या निकालना, P ऑफ A बाय B भी निकालना। दूसरा केस क्या निकालना, P ऑफ B बाय पहले मैंने P ऑफ A बाय B निकाला, तो कितना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय कितना कर दिया, P ऑफ B। आंसर कितना है मेरे पास, 2/8 बाय 1/3। आंसर कितना, 6/8, कितना, 6/8। दूसरा केस में हमने क्या निकाला, P ऑफ B बाय A निकाला,
देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना कर दिया, पी ऑफ ए कर दिया। आंसर कितना है मेरे पास 1/7 बाय पी ऑफ ए कितना था बस 2/8 बाय ए बाय कितना था 1/3। बेटा यहाँ गलती कर दी, यहाँ पर आना था मेरे पास, सॉरी बॉयस 1/7। तो ये कितना है मेरे पास 14/8 आ गया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रॉबिलिटी क्या आ रही है मोर देन 1 आ रही है, तो बेटा क्या होगा नॉट पॉसिबल। ये कितना होगा नॉट पॉसिबल। ये कितना है 6/8 आ गया, लेस देन 1 है, तो क्या होगा पॉसिबल। क्या होगा प्रॉबिलिटी क्या होगी इसकी पॉसिबल। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट कैटेगरी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अब बेटा जब वो डायरेक्ट नहीं लिखेगा ए बाय बी या बी बाय तो क्या लिखेगा। बेटा उसका पहला क्वेश्चन जो उस फॉर्म में आएगा वो क्या है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। क्या बेटा क्वेश्चन, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, एंड गिवन दैट at least one boy, given that at least one boy, find probability of both boys, find probability of both boys। यानी कि एक फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। सबसे पहले उन 2 चिल्ड्रन का हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस क्या निकालते हैं, क्या आएगा मेरे पास, बोथ बॉयज़ होंगे, बोथ बॉयज़ गर्ल्स होगा, गर्ल बॉय होगा एंड गर्ल गर्ल। एक फैमिली का सैंपल स्पेस इस फॉर्म में होता है। अगर 2 चिल्ड्रन है उस फैमिली में 2 बॉयज़ हो सकते हैं, 2 गर्ल्स हो सकती हैं, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, सेकंड बॉय फर्स्ट गर्ल हो सकता है, ठीक है। अब मेरे पास लिखा कहता है एंड गिवन, ये बेटा गिवन है, गिवन दैट एट लीस्ट 1 बॉय, कहता कम से कम 1 बॉय। तो मैंने इस अकरेंस ले लिया 1 बॉय, क्या क्या केस होगा, बॉय बॉय, बॉयज गर्ल्स एंड गर्ल बॉय। ये बेटा उसका क्या हो गया केस हो गया जो उसे गिवन दे रखा, जो अकरेंस पहले हो चुकी है। कहता प्रोबेबिलिटी स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ऑफ बी मैंने ले लिया बोथ बॉयज़, ये आ गया बेटा बोथ बॉयज़, क्या ले लिया बोथ बॉयज़। अब बेटा ये केस मेरे पास गिवन था, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकालनी है, ठीक है। ये केस गिवन था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कभी अपॉन में नहीं आएगा, ये बात याद रखना। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कभी भी अपॉन में नहीं आएगा, वो कभी भी अपॉन में नहीं आएगा। और इसे सॉल्व करने के लिए पहले मेरे को निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है बेटा, बॉय बॉय। ए बी में जो कॉमन एलिमेंट कितना आ रहा है मेरे पास, बॉयज़ और बॉयज़। इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी जो बन रही है 1/4, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/4। फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना ले लिया, पी ऑफ ए ले लिया, ये आएगा 1/4/1/4, 1/4/1/4, सॉरी 3/4, 1/4 बाय कितना है मेरे पास 3/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया था, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। आंसर कितना है 1/3। ये था मेरा लॉन्ग मेथड जो अकॉर्डिंग टू रूल था, ठीक है, जो रूल था। अब जो मैं इसमें करने जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट। हमने प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी थी और अगेंस्ट इसके, ये रूल था, जो गिवन होगा उसके अगेंस्ट निकालने वाली निकालेंगे। तो बेटा गिवन में तो ये था, गिवन में ये था, इसकी हमने निकालनी। इसमें इवेंट्स कितने हैं, 1, मीन्स फेवरेबल कितने हो गए, 1 हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल बेटा 4 नहीं अब 3 है, जो गिवन है उसके अगेंस्ट निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी होगी 1/3। बेटा आंसर भी मेरा कितना आ रहा 1/3। कुछ इस टाइप्स की एप्लीकेशन के साथ हम डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू गाइस।